तारीख की बात कर रहा है। आप सबको जोड़ो, फिर 7 से भाग दो, शेष निकालो, इसमें जोड़ो, इतना प्रोसेस नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ फिर से 7 से काट दो सारा। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा। ध्यान दो, 4 3 7, फिर 7 से कट गया, यहाँ पे शेष 4 बचा है। शेष कितना बचा? 4। रवि में 4 जोड़ दो, बस खत्म कहानी। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, कैलेंडर का ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, मैं 2 पार्ट पहले से बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक कहीं से भी कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ तारीख लिखी हैं, आपको याद रखना है। 1 तारीख, 8, 15, 22, 29, यानी जो 1 तारीख को दिन आएगा भाई 8 को, भाई 15 को, भाई 22 को, भाई 29 को आएगा। इतना आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, कोई 29 फरवरी वाली वर्ष दे देगा, यानी लीप वर्ष दे देगा, और कहेगा बताओ इसमें से कौन सा दिन 5 बार आएगा, 5 बार। तो आप जानते हो जो पहली तारीख को आएगा भाई 29 को आएगा, यानी 29 फरवरी होती है तो 5 बार वही आएगा जो पहली तारीख को आएगा ना। इस प्रकार से सवाल पूछ देता है। इसके अलावा और भी सवालों में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये डेट आपको याद रखनी है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके साथी जो भी हों, मान लो, उनके पास वीडियो शेयर कर दें, जो कि वो भी सीख पाएँ। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, थोड़ा आप वीडियो को शेयर करो और थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है भाई। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देख लीजिए, 1 मिनट। तो देखिए पहला सवाल क्या है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। आपको पहले पार्ट में ही सिखाया था कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। यहाँ साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पे रविवार है, तो आंसर रविवार ही होगा। अंतिम वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन एक ही दिन होता है, ठीक है। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ये मैं इसलिए सवाल लाया हूँ कि आपको पता चल सके कि ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में। साथियों, ये सवाल देख के आप ये मत समझना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। मैं यहाँ पे कुछ सवाल शो करा देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हमने लिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, इस सवाल को देख लेते हैं। यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे पहला दिन क्या है? शुक्रवार, तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा, क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं, ऐसा बोल रहा है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो तो बताएं राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया था, यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। ध्यान दो कि पहली तारीख मेरे भाई कब पड़ रही है? मंगलवार को। कब पड़ रही है? मंगल को। तो पहला शनिवार आप देख लो कि कितनी तारीख को पड़ेगा। पहला देखो, मंगलवार को 1 है, तो बुध को 2 है, बृहस्पति को 3 है, और शुक्र को 4 है, शनि को 5, शनिवार को 5 है। तो अगला शनिवार 7 दिन बाद आएगा, यानी कि 5 और 7 12 तारीख को। 12 में 7 जोड़ोगे 19, यानी तीसरा शनिवार 19 को, और 19 में 7 जोड़ोगे 26 तारीख को चौथा शनिवार होगा। इसी दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 तारीख। समझ आ गया होगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान दो, किसी महीने के 3 दिन बाद, यानी 4 तारीख को अगर शनिवार है तो 27 का पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करो, 27 में से 4 घटाओ 23, ठीक है। क्या नियम क्या है कि 27 माइनस जो 4 दे रहा है, जितनी तारीख का दिया हो, घटा के 23 आए, 23 में आप 7 से भाग दे दो, शेष आएगा 2, और 2 इसी में जोड़ दो। बात समझ आई? जो दिन दिया गया हो, शनि में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सोम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो, 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। सीधा सा है, या तो 22 में से 7 घटा के शेष निकाल के जोड़ दो, नहीं तो आप समझो यहाँ पे 7 तारीख का दिया है क्या? शुक्रवार, तो 8 को क्या होगा? शनिवार। जो 8 को होगा भाई 22 को होगा, आप जानते हो 8 को जो होगा भाई 22 को होगा, तो शनिवार मार दो आंसर। समझ आई बात? मैंने क्या बताया था, ये देखो कितना हेल्प कर रहा है। 7 को दिया था, 1 बढ़ा दिया, 8 को जो होगा वही आपका 22 को होगा, भाई 15 को होगा, भाई 29 को होगा, तो 22 का पूछ रहा था, सीधा मार दो शनिवार। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। देखो, जनवरी का 12वां दिन यानी कि 12 तारीख जो है बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, इसका मतलब बृहस्पतिवार 4 दिन बाद रहा होगा, यानी 12 4 16 तारीख को क्या होगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। 16 तारीख को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है? 21वां दिन कौन सा, यानी 21 तारीख का पूछ रहा है। तो बृहस्पतिवार देखो कितना है, आप जानते हो 16वां है, तो 16 5 21 होता है, तो 5 दिन इसी में जोड़ दो। बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ दो, या फिर 2 दिन घटा दो, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 दिन भाई तो राउंड होता रहता है। बात समझ आ रही है? या तो 5 2 जोड़ो, या फिर 2 घटाओ। इसमें से 2 घटाओगे तो इससे पहले बुध आता है, बुध से पहले मंगलवार। क्या आंसर हो जाएगा आपका? मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझो, किसी माह की 23 तारीख को अगर जो भी दिन दिया गया हो, कह रहा 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 1000 सप्ताह हो, चाहे लाख सप्ताह हो, वही दिन आएगा। ठीक है, तो आपको 4 दिन पहले का दिन निकालना है। 4 दिन पहले का निकाल दो या फिर 3 दिन आगे का बढ़ा दो, है ना। 3 दिन इसी में जोड़ दो, रवि में 3 जोड़ोगे, सोम मंगल बुध, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? बहुत अच्छा सवाल है, एक बार इसे आप लगाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उसके बाद इसे हल देख लेना। ठीक है, देखिए पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर, भाई 17 से गिनोगे, 17 1 18 2 19 3, यानी 19 तारीख का दिन चाहिए आपको। ठीक है, क्या पूछ रहा है वैसे? वो 19 तारीख का दिन पूछ रहा है और पहला दिन बोल रहा है शनिवार को है, तो पहला दिन अगर शनिवार को है तो 15वां दिन भी शनिवार को होगा, जाहिर सी बात है। 15वां दिन कब होगा? शनिवार को, और शनिवार में 4 जोड़ दो यानी बुधवार। ठीक है, शनिवार में 4 जोड़ दो बुधवार। या तो आप ऐसे कर लो, 19 तारीख का पूछ रहा है, 1 तारीख का दिया है तो 19 में से 1 घटाया, 18 बचा, 18 में 7 से भाग दिया, शेष 4, शेष 4, 4 दिन जोड़ दो, बात वही है, बुधवार आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता हो तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 25 तारीख के 5 दिन पहले कितनी होगी? 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख का दिन पूछ रहा है, 5 तारीख का दिया है, 20 में से 5 घटाया, 15, 15 में 7 से भाग दिया, शेष 1 और 1 ही इसमें जोड़ दो। मंगल में 1 जोड़ोगे तो बुधवार आपका आंसर इसमें भी हो जाएगा। NTPC 2017 का सवाल है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ष, साथियों ये सवाल जो है ज़्यादातर मौखिक ही लग रहे हैं, तो मैं मौखिक बता दे रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को भले ही स्लो करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? ध्यान दो, 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार दिया है, 25 अगस्त को, और अगस्त सबसे पहली बात होती कितने की है? 25 अगस्त को क्या दिया था? बृहस्पतिवार। अब ये बताओ हमें, अगस्त होती कितने की? 31 की होती है। अब पूछा क्या इसने, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर पहला सोमवार कब पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो 4 दिन बाद यानी 29 तारीख को क्या पड़ेगा? जो 29 को पड़ेगा भाई 1 को पड़ेगा, पहले 29 का निकाल लो। बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, सोम पड़ेगा ना भाई 29 को। 29 को अगर सोम पड़ रहा है तो जायज़ सी बात है पहले को भी सोम पड़ेगा, पहले को क्या पड़ेगा? सोम। और आपको पता है अगर पहली तारीख को जो दिन पड़ जाता भाई 29 को आता, इसका मतलब वो 5 होंगे। कितने होंगे? देखो इधर 1 2 3 4 5 है ना, तो यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहा था सोमवार, तो सोमवार आपके 5 हो जाएंगे, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वाले ऑप्शन में 5 दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी? सवाल अच्छा है। देखो 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार, 6 तारीख को क्या है भाई? यहाँ पे मंगलवार दिया गया है। अगर 6 को मंगल है, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा वो कैसे निकालें? 6 के बाद 8 का निकाल लो भाई, 1 को होगा, यानी 8 को क्या होगा? मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, यानी बृहस्पतिवार 8 को होगा, बृहस्पतिवार 8 को होगा, और 1 नवंबर को भी क्या होगा? बृहस्पतिवार। हमने 1 नवंबर को बृहस्पतिवार निकाल लिया। अब हम यहाँ से धीरे से चलेंगे, 29 इससे पहले वाला महीना, यानी कि जिसका पूछा गया था नवंबर से पहले अक्टूबर, 29 अक्टूबर का हमें निकालना है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर 29 अक्टूबर को आप कुछ निकालना चाहते हो, कितने दिन पहले की बात है? देखो यहाँ पे 1 नवंबर यानी कि 31 जो आपका अक्टूबर होगा, अक्टूबर में 1 दिन कम करोगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, और बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले सोमवार, यानी 29 तारीख को सोमवार होगा। कितना होगा भाई? 29 अक्टूबर को सोम होगा। ठीक है, तो पहली तारीख को भी सोम होगा, पहले अक्टूबर को भी सोम होगा। पूछ क्या रहा था यहाँ पे? कह रहा था कि तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को पड़ेगा, तो तीसरा बुधवार निकालना है। तो तीसरा सोमवार कितनी तारीख को पड़ रहा है भाई? तीसरा सोमवार आप जानते हो पहला 1 को पड़ेगा, तो दूसरा 8 को पड़ेगा, तो तीसरा 15 को पड़ेगा, और 15 के बाद 15 को कौन सा सोमवार है? तीसरा। 15 को तीसरा 3वां सोमवार है। ठीक है, 3वां सोमवार है। सोम के बाद मंगल और बुध, यानी कि 15 के बाद 16 और 17 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बुधवार पूछा था, कितनी तारीख को पड़ेगा? 17 को पड़ेगा, आंसर 3 में मिल जाएगा। अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दो, 9 अप्रैल
9 अप्रैल सन 2000 को इन्होंने दिया है शुक्र। इस टाइप के सवाल पहले पार्ट में खूब कराए थे। तो 17 जुलाई 2000 को 17 जुलाई 2000 का पूछा गया। आपको क्या करना है, इस डेट में से ये घटाना है। देखो सन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में से ये घटाना होता है। कैसे? अब घटाने का मतलब सीधा इसे जोड़ लो, कितने दिन का गैप है। अप्रैल है, अप्रैल आप जानते हो कितने का होता है, 30 का होता है। अप्रैल 30 का होता है, 30 में से 9 घटाया 21 अप्रैल के दिन बचे 21। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने बचे 31। मई के बाद जून, जून में कितने होंगे 30। जून के बाद जुलाई में 17 की बात कर रहा है। ठीक है, इन सबको जोड़ो और 7 से भाग दो, शेष निकालो, इसमें जोड़ दो। लेकिन समझो इतना नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे आपको सीधा 7 से काट दो, शेष निकाल लो। ये 7 से काटोगे शेष नहीं बचेगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा, यहाँ पे 2 शेष बचेगा, यहाँ पे शेष 3 बचेगा। 3 3 6 2 8, 8 में फिर से 7 से भाग दो, शेष 1, एक शेष बचा। शुक्र में 1 जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसा ही है। देखो इधर 29 सितंबर 1906, 29 सितंबर 1906 को रवि था। पूछा क्या है, तो 30 दिसंबर 1906 का पूछ रहा है। 30 दिसंबर 1906 का दिन कौन सा होगा, ये पूछा है। कुछ भी नहीं करना है, सन समान है तो कुछ नहीं करना। आप देखो सितंबर से आप गिनती मार लो, सितंबर होता है 30 का, सितंबर में से 19 दिन घटाओगे तो 11 दिन बचे सितंबर के। 11 के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 का, उसके बाद नवंबर होता है 30 का, उसके बाद दिसंबर में 30 तारीख की बात कर रहा है। आप सबको जोड़ो, फिर 7 से भाग दो, शेष निकालो, इसमें जोड़ो। इतना प्रोसेस नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ फिर से 7 से काट दो सारा। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा। ध्यान दो, 4 3 7, फिर 7 से कट गया, यहाँ पे शेष 4 बचा है। शेष कितना बचा, 4। रवि में 4 जोड़ दो, बस खत्म कहानी। सोम मंगल बुध बृहस्पति, आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था। यहाँ पे कह रहा 1 मार्च 1997 को शुक्र था। क्या कह रहा था, शुक्र था। तो पूछ रहा है 1 मार्च 2000 का दिन पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है, 2000 का। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जब डेट समान है, इस टाइप के सवाल भी पहले पार्ट में खूब कराए हैं। यहाँ से यहाँ पे आना है। अब देखो 97 है, यहाँ पे 2000 में 97 घटाओगे 3 शेष बचेगा। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दो, क्या कोई लीप वर्ष आई है इनके बीच? हाँ आई है, ये 2000 आई है। ये 2000 जो है, ये देखो कि क्या इस डेट और इस डेट के बीच 2000 की 29 फरवरी आई है, तभी ये मानेंगे कि लीप वर्ष आई है। ठीक है, देखो 29 फरवरी हुई होगी, उसके बाद ये 1 मार्च की बात है, यानी इस डेट के बीच जरूर 29 फरवरी आई होगी। तो एक दिन इसमें जोड़ लो, यानी कि 4 शेष बचा। ठीक है, शुक्र में 4 जोड़ोगे, आंसर मंगलवार। बात समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये मान के चलो 1 मार्च डेट ना दिया होता और मान लो फरवरी दिया होता, 5 फरवरी या 10 फरवरी 20 फरवरी, तो यहाँ पे आप जानते हो 29 फरवरी इधर बाहर निकल जाती, इस डेट के बीच नहीं आती, तो हमारा 3 ही दिन बढ़ता, 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता। इस बात को याद रखना। आगे सवाल देखो, यदि 12 जून 2003 को बुधवार था, 12 जून 2003 को बुधवार था, राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना, तो 28 जून 2005 का दिन पूछा है। 28 जून 2005 का दिन पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो। अब आप इसमें आपको दोनों चीज़ बराबर करनी है। कैसे? एक बात बताओ, वर्ष अगर हम बराबर करेंगे 2003 से 2005 में आएंगे, कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन, तो ये सीधे सीधे बढ़ेंगे। एक लीप वर्ष का 3 दिन बढ़ेंगे, प्लस 3 दिन बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बात समझ आ रही है? अब डेट को देख लो, ये भी जून है, ये भी जून है। 12 से 28 कितना दिन बढ़ेगा? 28 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 16 दिन ये बचेगा, 16 दिन ये बचेगा, 16 इसी में जोड़ दो, यानी 19 दिन बढ़ जाएगा। 19 में आप 7 से भाग दोगे, शेष निकाल लो। 7 दूनी 14, यानी कि 5 शेष बचा। 5 शेष, यानी कि बुध में 5 जोड़ना पड़ेगा, या फिर बुध में से 2 घटा दो। बात एक ही है। ठीक है, बुध में से 2 घटाओगे तो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? इस टाइप का सवाल कुछ भी नहीं कैसे करना होता है, ध्यान दो। अगर देखो ये रेखा से दर्शा लेते हैं, ये बड़ी सी रेखा है, ये आज को दर्शा रही। क्या? आज को दर्शा रही। कह रहा है यदि परसों मंगलवार था का मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ हम इधर लिखेंगे, आने वाला इधर लिखेंगे। ठीक है, बीता हुआ कल ये है और बीता हुआ परसों ये रहा है। ठीक है, तो कह रहा परसों मंगलवार था, यानी इसी तारीख को क्या था? मंगलवार था, इसी डेट को। ठीक है, तो अगले कल के ठीक बाद, अगला कल ये होगा कि ठीक बाद ये वाला कौन सा दिन होगा? यानी ये वाला दिन पूछ रहा है। ये मंगल है,
ये बुध होगा, ये बृहस्पति होगा, ये शुक्र होगा, तो ये शनिवार होगा। आंसर क्या मार दोगे आप यहाँ पे? शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में कई टाइप के सवालों को लिया है और मैंने कोशिश की है आपको कई टाइप के सवाल कंप्लीट हो जाएं। एक दो टाइप जो नहीं लिए, जो और वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में उन्हें बताया, आप सारे पार्ट देख लो, पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।